हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। एंड बिफोर गोइंग टू कंटिन्यू दिस वीडियो, स्टूडेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। लाइक दिस एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, नाउ हम लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड एक्सरसाइज 4.2 9th क्लास चैप्टर 4 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम पहला पार्ट उठा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x plus y equals to 7. Now see how to find the solution, 4 solutions for this equation. Now see how to find. Case 1, 4 solutions. सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2x plus y equals to 7. x की वैल्यू 0 पुट की 2 0 plus y equals to 7. 2 into 0 0 plus y equals to 7. So यहां से आ गया y की वैल्यू 7। अब देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। नेक्स्ट में केस 2, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। याद है कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, x, y ऐसे ही लिखना, चेंज मत कर देना। x की वैल्यू हमने 0 अपनी तरफ से लेनी है। वैल्यू कोई भी ले सकते हो बच्चों अपनी तरफ से, जरूरी नहीं x की वैल्यू पुट करनी, y की पुट कर लो। देखो सेकंड केस में मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो आएगा 2x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 7। सो 2x इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल टू 7/2 इक्वल्स टू 3.5। तो यहां से क्या आया, x की वैल्यू 3.5 थी, 3.5, y की वैल्यू 0। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो। पुट ऐसी करना बच्चों वैल्यू जिससे तुम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो इजीली ग्राफ के ऊपर बन जाए। जैसे देखो 0 7 इजीली ग्राफ के ऊपर बन जाएगा। 3.5 3 और 4 के बीच में इजीली मिल जाएगा। 0 पॉइंट ये भी ग्राफ के ऊपर बन जाएगा। ऐसा ना हो तुम लोगों का पॉइंट कुछ ऐसा आ जाए, मतलब तुम लोगों ने वैल्यू ऐसी पुट कर दी जिससे पॉइंट आ जाए 4.7 बार कोमा 1/3। अब देखो ना तो 1/3 मिलेगा तुम लोगों को, क्योंकि 1/3 क्या होता है 0.3 बार, और ना 4.7 बार मिलेगा क्योंकि ये 777 कंटिन्यू में जाएगा। तो वैल्यू थोड़ा सा मतलब कि सोच के देख के ऐसी पुट करना, जिससे मैं यही रिकमेंड करता हूं ऐसी वैल्यूज पुट करो जिससे आंसर तुम लोगों का इंटीजर आए, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आए, इंटीजर आए, डेसिमल भी कम आए। आता है तो आ जाने दो, कोई कई ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें डेसिमल आता है, इंटीजर आते ही नहीं। ठीक है, तो इंटीजर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंटीजर ऐसा ना हो कि ऐसा हो 3.526 बनने का ही नहीं है, डेसिमल दिखेगा ही नहीं। 1 डेसिमल तक आ जाए, ऐसा सॉल्व करो कि डेसिमल 1 तक हो, जैसे 3.5 3.2 3.3 3.4 4.5 4.6 4.8, ताकि वो इजीली ग्राफ के ऊपर पॉइंट मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है सोल्यूशन ऐसे निकालो जो ग्राफ के ऊपर इजीली ड्रॉ हो सके। क्लियर। अब नेक्स्ट केस 3। केस 3 इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर चुके हैं। अब कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, मान लो मैं पुट कर लेता हूं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां आ गया 2, x की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस y इक्वल्स टू 7। क्लियर। तो 2 into 1 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट बिकम्स अ y इज इक्वल टू 7 minus 2 5, 7 minus 2 5। क्लियर। केस 4, x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। अब तुम लोग ये सोचे होगे सर पहले x की वैल्यू पुट की, फिर y की, फिर x की, अब y की क्यों नहीं पुट की। वैल्यू जिसकी मर्जी पुट कर लो, चाहे चारों के केस में x की कर लो, चाहे चारों के केस में y की वैल्यू पुट कर लो, चाहे 3 केस में y, कोई एक में, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, जिसकी जो सी मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना जो तुम लोगों के सोल्यूशन आए, जैसे यहाँ पे 1 और 5 आया, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। कोशिश ये करना कि वैल्यू ऐसी पुट करो जिससे जो तुम लोगों के सोल्यूशंस आ रहे हैं ये क्या हो, इंटीजर्स हो। अगर डेसिमल हो तो वो 0.1 डेसिमल तक हो। ठीक है,
4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गया 3, तो ये आ गया 2,3। अब देखो हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले, ये इन्हें सॉल्यूशंस कहते हैं, वैल्यू पुट करके जो हम निकालते हैं इन्हें सॉल्यूशंस कहते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसे लिखना कैसे होता है, इन सॉल्यूशंस को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है बच्चों। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशंस इन अ टेबुलर फॉर्म। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट, x y, यहां पे आएगा x, y, यहां पे पॉइंट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x, y। जैसे x की वैल्यू पहले में क्या थी, x की वैल्यू देखो 0 7 0, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 7, तो पॉइंट क्या बनेगा 0,7। सेकंड केस में x की वैल्यू क्या थी 3.5, वैल्यू ध्यान से पुट करना है, x की जगह y, y की जगह x ना पुट कर देना, y की वैल्यू 0, 3.5, 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था 1 5, x की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 1, पॉइंट बना 1,5। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या था 2 3, सो 2 3, पॉइंट क्या बना 2,3। नाउ वन थिंग, दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। अब एक चीज दिमाग में रखनी है, चारों सॉल्यूशंस में से कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। मान लो 0 7 यहाँ है, ये नहीं है, यहाँ पे 0 7 दोबारा आ जाए, ठीक है, 0 7 दोबारा। अगर कोई दो कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहे हैं तो उसे डिस्कार्ड करके एक नया निकाल दो, मतलब चारों के चारों सॉल्यूशंस अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऑल द 4 सॉल्यूशंस शुड बी डिफरेंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट सेकंड। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, पाई को ऐसे ही रखना है, लीव द पाई एज इट इज। नाउ सॉल्व करते हैं केस 1। केस 1 में क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0। नाउ पाई x 0 प्लस y इक्वल्स टू 9, 0 इंटू पाई 0, सो y इक्वल्स टू 9, सो द कोऑर्डिनेट आर 0,9। याद रखना पहले x लिखा जाएगा फिर y। नाउ केस 2, केस 2 put y equals to 0, pi x plus y equals to 9, equals to 9, so it's a 0, pi उधर जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय x है तो उधर जाके डिवाइड होगा। अब तुम लोग को सर पाई आ गया, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ नहीं होगा। एक चीज याद रखना, ग्राफ के ऊपर, ये क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने वाला नहीं है। ग्राफ के ऊपर जो ड्रॉ करने वाला होगा वो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं आएगा, फिर तुम लोगों को वो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें पाई की वैल्यू ना हो, मतलब कि वो इजीली ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर जाए, क्योंकि एग्जामिनर ये देख के ही डालता है कि हाँ क्वेश्चन इजीली ग्राफ के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। जो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ ही नहीं होगा एग्जामिनर, वो क्वेश्चन भी थोड़ी ना डालेगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है जस्ट फाइंड द सॉल्यूशंस, ग्राफ के ऊपर नहीं ड्रॉ करना, इसलिए हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। केस 3 पॉइंट लिख लें, 9 बाय पाई, 0। नाउ थर्ड, now put the value of x equals to y, x equals to 1, so pi x value 1, y equals to 9. Now pi into 1, pi plus y equals to 9. Now pi shifted to the right hand side and subtracted, y is equal to 9 minus pi, so it's the third solution. X value 1 where the y value is 9 minus pi. Now that's the coordinate. Now case 6, case 4th. Fourth case, case 4. Now put the value of y equals to 1. Y equals to 1. So what is the equation? Pi x plus, instead of y, now value 1 equals to 9. That's a pi x plus 1 equals to 9. Now 1 is going to subtract this side. Pi x, that 9 minus 1, 8. Now pi multiply by x, so it goes to divide by 8. तो पॉइंट क्या बना 8 अपॉन पाई, कॉमा y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1. So this is the point. Now how to write these points? These points can be written in a tabular form. These points can be written in a tabular form.
एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। फर्स्ट केस देखो, इन्हें देखने की जरूरत नहीं है, हमने जो पॉइंट बनाया है जो हमने पॉइंट बनाया है उसी को डायरेक्ट देखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 0, वैल्यू ऑफ वाई 9, सो पॉइंट कम्स टू 0 9। या सीधा पहले पॉइंट लिख लो, पॉइंट ये बना था 9 बाई पाई कोमा 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9 बाई पाई, वाई की वैल्यू 0। थर्ड पॉइंट क्या था 1 माइनस 9 पाई, 1 9 माइनस पाई, सो पॉइंट इज 1 9 माइनस पाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 8 पाई, 8 बाई पाई अपॉन 1, सो पॉइंट इज 8 बाई पाई comma 1. So these are the 4 solutions for this equation pi x plus y equals to 9. Clear? Next question. Next part. Third part of this question. Question number 2. Third part. X is equal to 4y. First of all, write this equation in the basic form. 4y उस साइड जाएगा, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0. क्लियर? नाउ केसेस बनाने. केस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द x वैल्यू 0, x वैल्यू 0, 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 0, माइनस 4y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 4 उधर जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 दैट्स 0, सो पॉइंट इज 0,0. ठीक है. अब बच्चों तुम लोगों को एक चीज दिखा रहा हूं, मतलब सोल्व करके दिखा रहा हूं, ये जरूरी है समझना. मान लो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट की, y की वैल्यू 0 आ गई, मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ. y की वैल्यू 0 पुट करके देखो, x, 4, 0 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0. पॉइंट क्या बना 0,0. अब देखो दोनों पॉइंट सेम बन गए. मैंने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0. ऑब्वियस है अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली है, y की वैल्यू 0 ली है आई है, तो अगर मैं दोबारा यही वैल्यू पुट करूंगा सोल्यूशन तो मेरे x का यही आएगा ऊपर वाला. तो इसका मतलब मेरे पास 2 पॉइंट सेम हो गए, तो ये केस बच्चों नहीं बनाना. अगर मेरे पास 2 पॉइंट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब मुझे वो पॉइंट नहीं बनाना. यू डोंट हैव टू मेक द सेम पॉइंट्स. इसकी जगह एक नया केस बनाया जाएगा. ठीक है. अब यहां से क्या क्लियर होता है, x की वैल्यू अगर 0 लेके y की वैल्यू 0 आ रही है तो वो वाली वैल्यू नहीं पुट करनी y की. मतलब इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट लेके अगर ये वाली वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि वापस वही पॉइंट आएगा, वो तो सेम पॉइंट बन गए. किसी भी हाल में सेम पॉइंट नहीं आनी चाहिए. अगर आ रहे हैं तो केस चेंज कर दो, केस सेकंड ही रहेगा, वैल्यू चेंज कर दो. अब मैं कर रहा हूँ y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ. y की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, x माइनस 4 इंटू y इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू 4. तो पॉइंट क्या बन गया 4,1. ठीक है. केस 3, लेट टेक द y इक्वल्स टू 2, x माइनस 4, y वैल्यू 2 0, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, so x वैल्यू इक्वल्स टू 8, so पॉइंट क्या बना 8,2. now the case number 4, let take the y value equals to 3, so x minus 4 into 3 equals to 0, so x minus 12 equals to 0, so x is equal to 12, so the points is 12,3. now this is the first case, this is the second case, this is the third case, this is fourth case. Here is 0 0, 4 1, 8 2, 12 3. All the 4 solutions are different. Now make the table. Write these numbers in a tabular form. X, Y, X comma Y. First, second, third, fourth. In first 0 0 0 0 0,0, second 4 1 4 1 4,1, second, third 8 2 8 2 8,2, fourth 12 3 12 3 12,3. These are the 4 solutions of this equation. Clear? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ बच्चों. This is a way how to find the solutions of a linear equation.
Clear? Now question number 3, exercise 4.2. Check which of the following are the solutions of equation x minus 2y equals to 4. क्या कह रहे हैं? Check which of the following, check, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं. Check which of the followings are solution of given equation x minus 2y equals to 4. और हमें पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है 0,2. पहले इसे चेक करते हैं क्या ये इसका सोल्यूशन है. अब देखो ये इसका सोल्यूशन कैसे होगा, हाउ इट बिकम्स द सोल्यूशन ऑफ दिस, इज इट द सोल्यूशन ऑफ दिस और नॉट. तो इसके पीछे एक कंसेप्ट लगेगा, इफ आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ x and y in given equation, if after put value of x and y, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू in the given equation, left hand side is equal to right hand side, then the given point is a solution of given equation. देखो ध्यान से समझो मैंने क्या बोला. जो पॉइंट मुझे गिवन है, द कोऑर्डिनेट विच इज गिवन टू अस, x वैल्यू इज 0 एंड y वैल्यू इज 2. आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ x and y in this equation, if the left hand side equal to right hand side, then this point is a solution of this. Otherwise not a solution. Otherwise not a solution, वरना वो सोल्यूशन नहीं होगा. अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे. देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, जहां पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2. पुट करते हैं वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, x की वैल्यू 0, 2, y की वैल्यू 2. सोल्व करते हैं, क्या है 0 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4. नाउ माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 4. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो 0,2 इज नॉट अ solution of equation x minus 2y equals to 4. क्लियर? ये कंसेप्ट लगा है बच्चों, ये हमारा था कंसेप्ट, इसके ऊपर जो लग रहा है कंसेप्ट. अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि कोई भी पॉइंट जो गिवन है किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं. क्या करेंगे, उसमें वो वैल्यू पुट करके देख लो, इक्वेशन में जो गिवन पॉइंट है उसे पुट करके देख लो. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर, देन इट मीन्स it's a solution of the given equation. Otherwise it's not a solution of the given equation. Otherwise it is not a solution of the given equation. एक और पॉइंट इसमें बच्चों 5 पॉइंट्स गिवन है, 5 पार्ट्स गिवन है. फॉलोइंग का था 5 पार्ट्स गिवन है. 5 पार्ट्स में से देखने कौन कौन से उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं. तो मैं एक और पार्ट कर देता हूं, बाकी पार्ट तुम लोगों ने खुद देखना है कि उसके सॉल्यूशन है या नहीं. एक कर रहा हूं 4,0, बाकी पार्ट तुम लोग देखोगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन है या नहीं. 4,0 इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0. सोल्व करते हैं. 2 इंटू 0 0, तो 4 बच गया. तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास 4. सो लेफ्ट हैंड साइड भी 4, राइट हैंड साइड भी 4. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो 4,0 इज solution of given equation x minus 2y equals to 4.
अब देखो जहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैल्यू पुट करने के बाद जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इट मींस फॉर दैट पॉइंट, फॉर द गिवन दैट पॉइंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो बाकी बचे पार्ट्स बच्चों तुम लोगों ने खुद देखने हैं क्या वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of given equation 2x plus 3y equals to k। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो बच्चों। देखो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो वो पॉइंट क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा इक्वेशन का। अब हम इस क्वेश्चन में उल्टा गिवन है कि ये जो पॉइंट है x, y, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, तो ये लिखा गया है 2, 1 पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में आती है। इसमें गिवन है कि ये पॉइंट इसका इक्वेशन है, इफ मींस गिवन, ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर 100% होगी। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, गिवन है हमें क्वेश्चन में कि ये इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब 100% गारंटी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी 100%। ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो आफ्टर पुट द वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 1 इक्वल्स टू k, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। हमने पुट क्यों किया, क्योंकि हमें गिवन था कि ये पॉइंट इफ मींस क्या होता है बच्चों, गिवन, याद रखना, जो गिवन हो, जो 100% ट्रू हो, ये पॉइंट इसका क्या है सोल्यूशन। अगर ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब ये इक्वेशन के लिए ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैंने क्या किया, वो पॉइंट उसमें पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर थी तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? And student, now please like this video and subscribe and please press the bell icon.